मंगल की परिस्थिति जो मांगलिक दोष बनाती है, अगर उसके ऊपर किन्हीं शुभ ग्रह, स्पेसिफिकली अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है या कोई और शुभ ग्रह उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो मांगलिक का जो दोष है कुछ हद तक वो कम हो जाता है। वहीं अगर सप्तम और सप्तमेश की परिस्थिति, साथ में शुक्र और बृहस्पति की भी जो परिस्थिति है व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष होने के पश्चात भी बहुत अच्छी है, तब भी इस दोष का कहीं ना कहीं परिहार हो जाता है। अब मैं आपको मंगल दोष के कुछ परिहार बताऊंगी कि जैसे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ और 12th हाउस में कौन सी ऐसी राशि होने पर जो मांगलिक दोष है वो अपने जो प्रभाव है उसमें कमी लाता है, या कह सकते हैं कि उसमें परिहार संभव है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 12th हाउस, 12th हाउस में अगर मंगल हमारा बुध या शुक्र की राशि में बैठा है, अर्थात बुध की जो दो राशियां हैं 3rd एंड 6th राशि, और जो शुक्र की राशि है 2nd एंड 7th राशि, अगर मंगल 12th हाउस में 12वें भाव में हमारा इन राशि पर बैठा है तो मांगलिक का जो दोष है वो नहीं रहता। वहीं अगर लगन में मेष राशि है और 4th हाउस में वृश्चिक राशि है, तो लगन में अगर मेष राशि में मंगल बैठा है और 4th हाउस में वृश्चिक राशि में अगर मंगल बैठा है तो ये भी एक मांगलिक दोष का परिहार कहा गया है। 7th हाउस में धनु राशि है और 12th हाउस में मीन राशि है। इनमें अगर 7th हाउस में मंगल बैठा और वहां धनु राशि आती है, वहीं पर अगर 12th हाउस में अगर मीन राशि बैठी है और वहां पर मंगल है, मांगलिक का विचार किया जाता है, तब भी मांगलिक का परिहार कहा गया है। 7th हाउस में वहीं अगर मकर राशि है और 8th हाउस में इधर कुंभ की राशि आ जाए या कर्क राशि आ जाए और वहां पर मंगल बैठा है, तब भी ये मांगलिक दोष का परिहार कहा गया है। मंगल कितना कष्टकारी है ये डिपेंड करता है उसकी स्थिति के ऊपर। मंगल के जो कष्ट है, जो मंगल के दोष हैं, कैसे कि क्या वो वहां पर कितना बली है, क्या वो कारक ग्रह है या वो अकारक ग्रह है। पराशर ऋषि के जो कारक काध्य जो उनके योग हैं कि अलग अलग कुंडली के अलग अलग लगन हैं और उन्हीं के अनुसार मंगल कई कुंडलियों में कारक है और कई कुंडली में अकारक। जैसे कि अगर हम देखें मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन, अगर ये हमारे लग्न बनते हैं तो यहाँ पर जो मंगल है वह शुभ परिणाम देगा, क्योंकि यहाँ का मंगल कारक ग्रह कहा गया है। और यहाँ अगर व्यक्ति मांगलिक है तो उसके मांगलिक के जो दोष हैं वो कंपैरेटिवली लेस पावरफुल होंगे। वहीं पर ही अगर जो मंगल है वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लगन की पत्रिकाओं में मांगलिक दोष बनता है, जहां पर मंगल एक अकारक ग्रह कहा गया है, तो मांगलिक दोष जो है वहां पर थोड़े अत्यधिक कष्टकारी प्रभाव देंगे। वृश्चिक लगन की अगर कुंडली है तो वहां पर भी मंगल शुभ परिणाम देता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। सिंह लगन लेते हैं। सिंह लगन में जो मंगल है वह एक योग कारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि मंगल 4th और 9th भाव का स्वामित्व लेकर बैठा है। अब मांगलिक दोष है वहां पर, तो वो जो मंगल है बीइंग अ योग कारक इन द हॉरोस्कोप ऑफ लियो एसेंडेंट, तो वहां पर जो मांगलिक है उससे जो कष्ट है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। लेकिन वहां पर क्या देखना जरूरी है कि वहां पर जो ये राजयोग बना रहा है मंगल, वो तो कहीं पर भंग नहीं हो रहा, ये देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नहीं तो वहां पर भी जो मांगलिक दोष है उनके कष्ट कंपैरेटिवली कम होंगे। मंगल की जो स्थिति है हमारी कुंडली में मंगल की स्थिति एवं उसके स्वामित्व के साथ साथ मंगल की अलग अलग स्थितियों के द्वारा भी मंगल के परिहार कहे गए हैं। जैसे मान लेते हैं जब एक कुंडली मिलान का समय आता है तो वहां पर जो राशि मैत्री है वो बहुत अच्छी है। गुण मिलान के समय 28 से अधिक गुण मिल रहे हैं, तब भी जो मांगलिक दोष के जो कष्ट हैं विवाह उपरांत दाम्पत्य जीवन में कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। अगर गुरु है या शुक्र, आपकी लगन पत्रिका में गुरु या जो शुक्र है या तो वो सप्तम भाव में बैठे हैं या लगन में बैठे हैं, और जो मंगल है वो नीचत्व का होकर या अस्त होकर या वक्री होकर या किसी भी परिस्थिति में अगर वो निर्बल होकर बैठा है तो मांगलिक दोष कट जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप 9 नंबर की लगन की एक पत्रिका लें। जैसे कहा गया है कि जो धनु राशि है, अगर धनु लगन है तो मंगल वैसे ही वहां पर कारग्रह कहा गया है। अगर धनु में आपका बृहस्पति बैठा है और बृहस्पति लगन में बैठकर कई जो हमारे दोष हैं कुंडली के उनका निवारण कर देता है, वहीं पर ही अगर मंगल अष्टम स्थान पर नीच का होके बैठा है तो ये मांगलिक दोष को भंग कर देगा। मंगल पर अगर गुरु की शुभ दृष्टि आ रही है तब भी वे मांगलिक दोष को समाप्त करता है। जिस भी कुंडली में मंगल के साथ गुरु की युति, मंगल के साथ राहु की युति है या मंगल के साथ चंद्रमा की युति हो रही है तो वहां पर भी मांगलिक योग का परिहार कहा गया है। एक जातक अगर मांगलिक है और उसका विवाह दूसरा जातक जो कुंडली के अनुसार मांगलिक है अगर किया जाता है तब भी ये मांगलिक दोष का परिहार कहा गया है। केंद्र और त्रिकोण में अगर बृहस्पति है, 11th हाउस में अगर शनि है, यानी कि अपने मूल त्रिकोण जो कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंगली जो मूल त्रिकोण उसका हाउस है 11th हाउस, वहां पर शनि बैठा है और साथ ही साथ 6th हाउस में अगर राहु है और कुंडली में व्यक्ति मांगलिक दिखा रहा है तब भी उसका जो मांगलिक दोष है वह उसका परिहार करते हैं। अगर आपके लगन त्रिकोण में बृहस्पति है, 11th हाउस में सैटर्न है एंड 6th हाउस में आपका राहु बैठा हुआ है तो आप ये मानेगा कि वह व्यक्ति मांगलिक नहीं है। राहु अगर केंद्र में बैठा है या केंद्र में राहु के साथ मंगल बैठा है तब भी वह मांगलिक दोष को समाप्त कर देता है। अब कई बार तो हम कुंडली में ऐसे देखते हैं कि एक कन्या या जो पुरुष है, जो लड़का है, उसकी कुंडली में मांगलिक दोष तो बन रहा है परंतु दूसरा जो मिलान कराने के लिए आया है उसका जो मांगलिक दोष नहीं बन रहा, सो कॉल्ड आपके 1st, 2nd, 4th, 7th, 8th एंड 12th हाउस में उसका मंगल नहीं है तो क्या उसका विवाह आपस में कर देना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन किस बेस पे करना चाहिए? ये भी शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार कहा गया है कि जब हम मैचिंग कर रहे हैं, एक जातक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, परंतु जो दूसरा जातक है उसके त्रिषडाय भाव में क्रूर ग्रह हैं और उसके केंद्र और त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तब वह मांगलिक कन्या के साथ विवाह करेगा तो जो जीवन है वह उसका दाम्पत्य जीवन सुख से संपन्न होगा। उपाय करने के साथ साथ मिलान करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। पहले कहा कि लोगों में क्रोध, साहस, तामसिकता बहुत अधिक है, इसलिए कुंडली का मिलान कराना बहुत अधिक आवश्यक है। कई बार लव मैरिजेस होती हैं और देखा गया है कि बिना ही जाने पहचाने केवल ये जानकर कि वो मांगलिक है और वो मांगलिक नहीं है तो रिश्ता तोड़ दिया जाता है। अभी बताया कि किस तरह से मांगलिक होने पर स्वयं की कुंडली में परिहार है और किस तरह एक की मांगलिकता होने पर कुंडली में और दूसरा व्यक्ति मांगलिक नहीं है तब भी उसका परिहार है और वे दोनों दोष से दूर हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी उपाय हैं अगर व्यक्ति करते हैं अपनी जीवन में तो न केवल मांगलिक दोषों से उनको मुक्ति मिलती है परंतु साथ साथ जो विवाह है ना वो भी बड़े सुचारू रूप से चलने लगता है और जीवन में देखो तकलीफें तो आती ही हैं परंतु कंपैरेटिवली उनके सॉल्यूशन उनको साथ साथ दिखाई देने लग जाते हैं। उसके लिए क्या करें? हो सके तो वृक्ष लगाएं और प्रेफरेबली केले का वृक्ष लगाएं या आप पीपल का वृक्ष लगवाएं। विधि विधान से अगर लड़की है वो मंगला गौरी के व्रत रख सकती है या वट सावित्री के व्रत रख सकती है, मंगला गौरी की पूजन कर सकती है तो ये मांगलिक दोष का जो एक बहुत बड़ा परिहार कहा गया है। कुंभ विवाह है, तुलसी विवाह है, पीपल या विष्णु के साथ विवाह भी इस दोष का एक सॉल्यूशन बताया गया है। मंगल के अनेकों नाम कहे गए, उनमें से कुछ 21 नाम है जिनके ऊपर अनुष्ठान और जप किया जाता है। सो कॉल्ड जो भी यथा उचित ब्राह्मण है उनके द्वारा अनुष्ठान कराए जाते हैं, आप वो भी करा सकते हैं। मंगल यंत्र को आप विधिवत रूप से पूजा करने के पश्चात घर में स्थापित करके उसकी भी डेली पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान शिव के जो पुत्र कार्तिकेय जी हैं वह भी मंगल का रूप कहे गए हैं तो आप कार्तिकेय भगवान का भी
पूजन करा सकते हैं, अनुष्ठान करा सकते हैं। मंगल गायत्री जो है आप उसका प्रति दिन पाठ कर सकते हैं। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा कर सकते हैं। ये बहुत हद तक मंगल दोष के जितने भी दुष्ट परिणाम हैं उनको बहुत हद तक ग्रेजुअली सॉल्व करने में, अर्थात आपस में जो डिस्प्यूट्स हैं, आपस में बैलेंसिंग लाइफ नहीं चल रही, प्रेम स्नेह विश्वास इन सब की कमी है, तो वो धीरे धीरे इनकी भरपाई करना शुरू कर देगा। अब ये तो आप जान गए जो अनेकों अनेक प्रश्न करते हैं कि मैम हमारे अंदर ये बहुत सारी भ्रांतियां, ये मांगलिक है, मांगलिक के साथ विवाह नहीं करना, मांगलिक दोष एक बहुत बड़ा अभिशाप है, और मांगलिक जातिका का विवाह मांगलिक कन्या मतलब लड़के के साथ नहीं हो सकता। तो इन सब चीजों का तो निवारण करने के लिए मैंने जो ये आपके समक्ष इस वीडियो को रखा है, इसका बेसिक कारण ही यही है कि मंगल को इन्हीं हाउसेस पर देखकर इसका एक बहुत बड़ा अपने अंदर कुप्रभाव या कुविचार इसके लिए ना लाए। कहा जाता है ना कि जो अज्ञान है वह भय को उत्पन्न करता है और ज्ञान ही उसका निवारण करता है। तो आज जो मैंने मंगल दोष के ऊपर आपको सो कॉल थोड़ा सा भी नॉलेज दिया है, अगर आप उसको जानेंगे, देखेंगे, साझा करेंगे, इस वीडियो को भी और आगे फैलाएंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि मंगल दोष एक बहुत बड़ा दोष नहीं है। आवश्यकता है हमें इसे सही से समझने की, कुंडली मिलान के द्वारा सही से देखने की कि इसके कितने परिहार स्वयं की कुंडली में है या जिसके साथ हम कुंडली मैच कर रहे हैं उसकी कुंडली में इसके परिहार देखने को मिलते हैं। इसके कारण आप अपने विवाह को डिले मत करें, अपने अंदर होने वाले कुछ जो रंजिश है उसे और मत बढ़ाएं, ये सोच के कि वो मांगलिक है और ये मांगलिक नहीं है। और ज्योतिष शास्त्र में तो बहुत से हमारे परिहार है, बहुत से सॉल्यूशंस हैं, उपाय हैं जिनसे अनेकों एक परेशानियां जो है व्यक्ति के जीवन में जो आती हैं वो हम विधि विधान से जप और अनुष्ठान के साथ, दान के साथ या कुछ प्रेशियस स्टोन्स पहनकर हम कर सकते हैं और अपने इस छोटे से जीवन को खूब आनंद से भरकर खुशी और उल्लास के साथ बिना भ्रमित हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। आशा है जो भी भ्रम की स्थिति आपके मन में उत्पन्न थी रिगार्डिंग द मांगलिक दोष वो अवश्य ही कुछ हल्की हुई होगी, अन्यथा एक बार फिर से इस वीडियो को आप दोबारा से सुन सकते हैं। अगर ये पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार, प्रणाम।